नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? जेनेटिक्स प्रौद्योगिकी। जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? एराबीडोप्सिन नामक पौधे से। पैतृकता यानी हेरिडिटी सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। गुणसूत्र क्रोमोसोम डीएनए डाइराइबोलिक एसिड एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है। डीएनए परीक्षण यानी डीएनए टेस्ट की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? डॉक्टर एल्केन जेफरिन के द्वारा। भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्कवर्म का विकास किया था? प्रोफेसर गोपीनाथ ने। 2,4-D किसका उदाहरण है? खरपतवार नाशी का। बायोपिच में क्या होता है? आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होता है। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान नेशनल इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है? एडवर्ड जेनर को। भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है? सेलुलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र हैदराबाद। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्था नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा 2 नामक एक क्लोन भैंस विकसित की गई थी। एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को आनुवंशिक यानी जेनेटिक के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभिनियंत्रित प्रथम जीवित जीव कौन सा है? डॉली है। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? यूटीएक्स जीन। विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना ह्यूमन ग्रोन प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण करना है। परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म के लिए निषेचन कहाँ किया जाता है? माता के शरीर के बाहर। वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता एवं पिता से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? 3 पेरेंट बेबी। किस वैज्ञानिक को सूजनिकी का जनक कहा जाता है? फ्रांसिस गल्टन को। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की रचना के द्विहेलिक्स संरचना को पहली बार वर्ष 1953 में प्रस्तुत किया गया था। जीनो ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य है एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से बैगन की एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है जिनका लक्ष्य इसे नाशक जीव सह बनाता है। भारत में जैव
प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1986 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोज पाई जाती है। नेक्स्ट, मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहा जाता है? डीएनए अंगुली छापन यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। बीटी बैगन महीको मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा बीटी बैगन विकसित किया गया था। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ में। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है। एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्य उत्पादन के लिए। राष्ट्रीय जैव खेती केंद्र नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर कहाँ स्थित है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई माइकोराइजा नामक फफूंदी फसलों तथा वृक्षों सहित लगभग सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया था? डॉक्टर जीएस खुश द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्था मनीला में कार्यरत है। बीटी कपास के उत्पादन से कौन सा सूक्ष्म जीव संबंधित है? बैसिलस यूरेनी जेनिथियस नामक जीवाणु। 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणु गोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। काई कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? शारीरिक व आनुवंशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने में। किसी जीव के उसकी पहचान शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? बायोमेट्रिक्स कहते हैं। 25 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में देश के पहले स्टेम सेल तकनीक और पुनरुत्पादन औद्योगिकी पर चिकित्सकीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है? एर्नाकुलम केरल में है। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्था हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भारत इम्यूनोलॉजिकल बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया था। प्रसव पूर्व एमनियोसेंटेसिस विधि से भ्रूण का लिंग जांच किया जाता है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र नेशनल सेल साइंस सेंटर कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। शरीर की उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जिसमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है? काई कोशिका सोमेटिक सेल। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में 1984 में स्थापित किया गया था। अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरोसेंट पाउडर का। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका प्रयोग करके पौधे को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जा सकती है क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र नेशनल प्लांट बायोटेक्निकल
टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। लखनऊ में विश्व का दूसरा तथा एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? बायोटेक पार्क में। जब कोई जीन एक या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह स्थिति बहुप्रभाविता कहलाता है। सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? फाइटोन सिंथेज तथा फाइटोन डिजाटूरेज। देश में दो प्रमुख उत्तक संवर्धन पायलट संयंत्र टिश्यू कल्चर पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किए गए हैं? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे तथा टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। कौन सा जीव पौधे को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों एवं अन्य आर्थ्रोपोडा को नष्ट करता है? बैकुलोवायरस। CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी किसके लिए प्रयोग की जाती है? जीनोम के कुछ भागों को डीएनए अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाती है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।